हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको चैप्टर नंबर 4 का पहले वाली वीडियो में इसका अनुवाद समझा चुके थे। इस वीडियो में हम आपको स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर और वापस एक बार और रिवीजन करवा के इस वीडियो को हम सेंड करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पाठ का नाम क्या था? एहि सुधीरा। क्या पाठ का नाम है? एहि सुधीरा। तो सुधीर मिस आप नाम जानते हैं कि सुधीर नाम है। एहि का अर्थ होता है कि आओ। एहि का अर्थ होता है कि आओ, और एक दूसरे को सारे बच्चे बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो कहाँ जाते हैं कि खेलने के मैदान में। कहाँ जाते हैं? तो खेलने के मैदान में। वहाँ कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि दौड़ने से, कूदने से, दौड़ने से, कूदने से, चलने से और खेलने से हमारा शरीर वज्र जैसे मजबूत होगा। तो आपस में बच्चे विचार करके बुलाते हैं कि एहि सुधीरा, एहि सुविक्रम, खेलांगणाम गच्छाम, धावन कूर्दन चलनय खेलय, यानी वज्रकायताम विंदाम, यानी ए सुधीर, ए सुविक्रम, आओ खेल के मैदान में जाएं और हम दौड़ने के, कूदने के और चलने के खेलों से, हम दौड़ने के, कूदने के और चलने के खेलों से वज्र जैसे शरीर मजबूत प्राप्त करें। एहि सुशीले, एहि मृणालिनी, पुष्पवाटिकाम गच्छाम, विविधय कुसुमय विरधाय मालाम, विघ्न विनाशकर समर्चाम, यानी ए सुशील, ए मृणालिनी, आओ हम पुष्प वाटिका में जाएं और विविध यानी विभिन्न प्रकार के फूल का वो फूल को तोड़ें। विभिन्न प्रकार के कुसुमय यानी फूल होता है। कुसुम मीन्स क्या होता है? फूल होता है। तो अनेक प्रकार के फूलों का माला बना करके विघ्न विनाशकर चाम, यानी विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करें। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तीसरा है एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधि समुच्चम, ए दिनेश, आओ दिनेश, प्रणव गणेश, आओ ज्ञान का खजाना प्राप्त करें। संचिनुयाम यानी प्राप्त करना, ज्ञान निधि यानी ज्ञान का खजाना। सबको बुलाते कि आओ ज्ञान का खजाना प्राप्त करें। ए शारदे गिरिजे वरदे, आओ शारदा गिरजा वरदा, ज्ञान वारिधव यानी ज्ञान के सागर में विहराम यानी विहार करें। नेक्स्ट है तन्वा मनसा हितम चरंतम, तन से, मन से लोगों के हित का आचरण करते हुए सदा गुरुन अनुगच्छाम, सदा गुरुओं का अनुसरण करते हुए, यानी हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करें और भारत माता की सेवा सत्कार करने में अपना कर्तव्य बनाएं और देश की हित के लिए, कल्याण के लिए जिए। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको एक बार वापस समझाया। नेक्स्ट है टिप्पणी। टिप्पणी हम आपको एक बार समझाते हैं। ये तो पहले समझना चाहिए, पर मैं इस वीडियो में आपको बाद में समझाती हूँ कि एहि मीन्स क्या होता है? आओ। एहि मीन्स आओ, मैंने आपको पहले भी बताया था। एहि का अर्थ होता है कि आओ, एहि सुधीरा, आओ सुधीर। दूसरा है खेलांगणम। दूसरा क्या है? खेलांगणम का अर्थ होता है खेल का मैदान। मैंने आपको बताया था खेलांगणम यानी खेल का मैदान। गच्छाम यानी जाएं। गच्छाम का अर्थ क्या होता है? जाएं। दूसरा है कूर्दन यानी कूदना। कूर्दन मीन्स क्या होता है? कूदना। वज्र कायता यानी वज्र जैसा मजबूत शरीर प्राप्त करें। लिखा है ना कि वज्र कायताम विंदाम, वज्र कैसा शरीर मजबूत प्राप्त करना। पुष्प वाटिका यानी बागीचा। पुष्प वाटिकाम गच्छाम, यानी चलो पुष्प की वाटिका में, वहाँ अनेक प्रकार के फूलों का माला बना करके विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करें। दूसरे श्लोक में ये दिया हुआ है। पुष्प वाटिका मीन्स होता है बागीचा। तीसरा है विधा यानी बना करके। विधाय मीन्स क्या होता है? बना करके। ज्ञान निधि
यानी ज्ञान का खजाना। क्या होता है? ज्ञान निधि मीन्स क्या होता है? ज्ञान का खजाना। संचिनुआम यानी प्राप्त करें। मैंने आपको बताया था कि ज्ञान निधि संचिनुआम यानी ज्ञान का खजाना प्राप्त करें। ज्ञान वारिधि, ज्ञान वारिधि का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ज्ञान का सागर, ज्ञान के सागर को ज्ञान वारिधि कहते हैं। और चाम यानी पूजा करें। विघ्न विनाशकर चाम, दिया है ना कि विघ्न विनाशकर चाम, विविधय कुसुमय विविधाय मालाम विघ्न विनाशकर चाम, यानी अनेक प्रकार के फूलों का माला बना करके गणपति जी की पूजा करने के लिए कहा है। गिरजे यानी हे पार्वती पुत्र पुत्री, हे पर्वत पुत्री पार्वती, गिरजे का अर्थ होता है कि हे पर्वत पुत्री पार्वती को कहा गया है। विहराम यानी घूमें या विहार करें। इसमें लिखा हुआ ना कि ज्ञान वारिधौ विहराम, ज्ञान के सागर में विहार करें, घूमें। चरंतम मीन्स आचरण करते हुए। तनवा मनसा हितम चरंतम यानी तन और मन से हितों के आचरण करते हुए हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करें। तो ये आपकी टिप्पणी है। अब आपको आएगा स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। सुविक्रम, पहला क्या है? सुविक्रम। खेलांगणम, वज्रकायताम, मृणालिनी, कुसुमय विरधाय, संचिनुयाम, ज्ञानवारिधे और अनुगच्छाम। अनुगच्छाम का अर्थ होता है अनुसरण करना। क्या होता है? पहले आप देखिए, सुविक्रम नाम है, इसको सुविक्रम ही कहेंगे। खेलांगणम यानी खेल का मैदान। वज्रकायता यानी वज्र जैसे शरीर मजबूती, मजबूत शरीर प्राप्त करना। मृणालिनी भी नाम है। कुसुमय विरधा यानी फूलों का माला बनाकर। संचिनुयाम यानी प्राप्त करना। ज्ञान निधि संचिनुयाम यानी प्राप्त करना। ज्ञानवारिधि यानी ज्ञान के सागर में विहार करना। अनुगच्छाम यानी अनुसरण करना। तो विद्यार्थियों, हमने आपको इसको डिटेल्स में भी समझा दिया, इसका अर्थ भी समझा दिया। वैसे तो इसको वहीं पर पढ़ना था, लेकिन हमने आपको इसका अर्थ भी समझा दिया। नेक्स्ट है, दी गई काव्य पंक्तियों को पूर्ण करो। क्या दिया हुआ है? काव्य पंक्तियों को पूर्ण करना है। एहि सुधीरा एहि सुविक्रम, खेलांगणाम गच्छाम, धावन कुर्दन चलनय खेलय वज्रकायताम विद्याम, यानी पहले का इतना होगा। दूसरा है, तन्वा मनसा हितम चरंत सदा गुरून् अनुगच्छाम, भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थ जीवा, इसका हो गया। तीसरा है, एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधि संचिनुयाम, एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान वारिधौ विहराम। तो आप इसको ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उदाहरण जैसे क्रिया पर आधारित काव्य में से खोज कर लिखना है। जैसे गच्छाम, तो हमारा दूसरा हम क्या लिखेंगे? गच्छाम के बाद अर्चाम, अर्चाम के बाद विंदाम, विंदाम के बाद विहराम, विहराम के बाद अनुगच्छाम, यानी आप कोई भी शब्द लिखेंगे जिसके अंत में आम लगा हो। नेक्स्ट है जीवाम, जीवाम के बाद विहराम, विहराम नहीं, विंदाम हो गया, अर्चाम हो गया, संचिनुयाम, लास्ट है संचिनुयाम। तो आप इसको लिख लेना अपनी नोट में, ये शब्द जितने भी मैंने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। वज्रकायताम कथम विंदाम, पहले हम इसका हिंदी समझेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो वज्रकायताम मीन्स होता है
कि वज्र जैसे शरीर किस चीज़ से प्राप्त होगी? तो धावन कुर्दन चलनय खेलय वज्र कायताम विंदाम। आपको इसका आंसर पहले श्लोक में ही मिल जाएगा। पहले का आंसर धावन कुर्दन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे का पहला, यहाँ तक समझ में आया कि वज्र कायताम कथम विंदाम, कि वज्र जैसे शरीर हम किस चीज़ से प्राप्त करेंगे। दूसरा है कुसुमय कम अर्चाम, यानी फूल से हम किसकी अर्चना करेंगे? तो हमारा आंसर होगा दूसरे का आंसर कि कुसुमय विघ्न विनाशकम अर्चाम। यहाँ दूसरे का आंसर ये होगा, चौथे के दूसरे का। कुसुमय विरधाय मालाय मालाम विघ्न विनाशकार्चाम। तीसरा है कस्य हितार्थ जीवाम, यानी किसके हित में जीना चाहिए? तो लास्ट है कि देश हितार्थ जीवाम। चौथे का तीसरा देश हितार्थ जीवाम। नेक्स्ट है सदा कान अनुगच्छाम, हमें सदा हमेशा किसका अनुसरण करना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा चौथे का चौथा कि सदा गुरून अनुगच्छाम। ये एक लाइन बस समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसा कि इसमें लिखा है गच्छ का गच्छाम, गच्छ का गच्छाम, तो नय का क्या होगा? नयाम, नय का नयाम। पीब का पीबाम यानी पीना। अनुगच्छ का होगा अनुगच्छाम। विंद का विंदाम। इस प्रकार अनेक शब्द आएंगे। नम का नमाम, पठ का पठाम, लिख का लिखाम, पश्य का पश्याम, भू का या भव भवाम, नृत्य का नृत्याम इत्यादि अनेक प्रकार अनेक प्रकार के शब्द आते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वीडियो और ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करके भेजेंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।